हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं सिलोगिज्म और ये इसकी दूसरी क्लास है। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग वीडियो को डाउनलोड करके ना देखा करें। मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद वीडियो को डाउनलोड मोड पे लगा के बाद में देखते हैं आराम से, तो ऐसा मत करें। ऐसा करने से मेरे जो वीडियोज़ हैं उनकी रैंकिंग बहुत कम हो जाती है। होता क्या है कि ऑडियंस रिटेंशन बहुत ही कम हो जाती है, तो यूट्यूब को लगता है कि आगे प्रमोट करने लायक नहीं है, तो इम्प्रेशन आगे नहीं दे रहा है यूट्यूब। तो कृपया आप लोग वीडियो को डाउनलोड ना करा करें, पूरा वीडियो देखा करें ऑनलाइन ही, ठीक है, जिससे ऑडियंस रिटेंशन बढ़े और यूट्यूब को पता लगे कि हाँ वीडियो आगे प्रमोट करने लायक है। ठीक है, समझ गए हैं। तो ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे हैं सिलोगिज्म और ये इसकी दूसरी क्लास है। कल हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लिए थे। तो आज हम लोग सवाल करेंगे। आपको सवाल दिखेगा स्क्रीन पर, सवाल आपको स्क्रीन पर दिखेगा भाई। और आज बहुत ही सरल क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन करेंगे। ये मत सोचिएगा सर कहाँ से क्वेश्चन लेके आते हो इतनी इजी, तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। तो देखिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, जीरो से लेके हाई लेवल तक चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है बढ़ेगा धीरे धीरे। तो एक क्लास में तो कवर नहीं होगी ये सिलोगिज्म, ठीक है, तो इसकी क्लासेस कई लगेंगी। तो क्वेश्चन तो आपको दिखना स्टार्ट ही हो गया है। क्वेश्चन क्या है कि सभी बकरे तोते हैं। मैंने आपसे बताया था जो स्टेटमेंट होंगे, जो कथन होंगे, उनको आप स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानेंगे। ये नहीं सोच सकते कि सभी बकरे तोते कैसे हो सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। जो कथन दिया होगा उसको आप बिल्कुल सत्य मानेंगे, उसी के हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। सभी बकरे तोते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको दिख गया भाई। सभी बकरे तोते हैं, सभी बकरे तोते हैं, सभी तोते कौवे हैं। ये क्वेश्चन है। सभी बकरे तोते हैं, सभी तोते कौवे हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, डायग्राम बनाना आना चाहिए। सभी बकरे तोते हैं और तोते सभी कौवे हैं। ठीक है, इसका देखिए एक और डायग्राम बन सकता है। ये तो एक सामान्य डायग्राम है, ठीक है, जनरल मान सकते हैं इसको। और एक देखिए और बना सकते हैं, जैसे कि ये एक बना, बकरे कर दिया और तोते कर दिया और कौवे कर दिया, क्योंकि ये ऊपर से ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से ही बनता है, लेकिन हम लोग बनाएंगे ऐसे ही। निष्कर्ष मैंने कहा था, कथन होता है उसके बाद निष्कर्ष होते हैं। कथन होता है, निष्कर्ष करते हैं। देखिए, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि कृपया वीडियो डाउनलोड ना किया करें, ऐसे देखा करें। ठीक है, ऑनलाइन आपका डाटा उतना ही खत्म होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी टाइम आप देख सकते हैं, 24 घंटे नेट चलता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी टाइम नेट चल रहा है, किसी टाइम नेट नहीं चल रहा है। भाई देखिए, डाउनलोड ना किया करें। अगर डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का जो रैंकिंग वो कम हो जाती है, फिर से कह रहा हूँ। तो देखिए क्या है निष्कर्ष। निष्कर्ष देखिए क्या है कि केवल सभी कौवे बकरे हैं। तो देखिए, सभी कौवे बकरे हैं। देखिए, होता क्या है कि जब हम लोग अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी माना जाता है, और जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ माना जाता है, सभी नहीं माना जाएगा, सभी नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, सभी कौवे बकरे हैं। ये स्टेटमेंट, जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, ये गलत है। दूसरा देखो, सभी बकरे कौवे हैं, सभी बकरे कौवे हैं, ये सही है, क्योंकि देखिए अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, यानी सभी की स्थिति लग रही है, सभी की कंडीशन लग रही है, तो सभी कौवे बकरे हो गए। ठीक है, सभी बकरे कौवे हो गए। तो देखिए इसका निष्कर्ष देखिए क्या है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, केवल निष्कर्ष सेकंड, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड निकलता है। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ना? नहीं, पहला ऑप्शन नहीं सही होगा, सभी कौवे बकरे नहीं है, सभी बकरे कौवे हैं, ये सही है दूसरा वाला, यानी बी ऑप्शन सही है आपका। अब देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, आप बराबर वहाँ भी देखते रहे क्वेश्चन पर भी। तो बकरे, सभी बकरे कौवे हैं, ये आपका आंसर हो गया डायग्राम के हिसाब से, सभी बकरे। और देखिए हाँ, डायरेक्ट भी लग सकता है, वो मैं आपसे बाद में आने वाली क्लासेस में बताता रहूँगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, बेसिक से चल रहे हैं ना, तो इतना मतलब जल्दी जल्दी फिर शॉर्ट ट्रिक बताना सही नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नए वीडियो बिल्कुल नया देखेंगे, जिनको हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, तो उन सबका कन्फ्यूजन मुझे दूर करना है। ठीक है, तो देखिए बकरे कौवे हो गया, आगे आंसर सभी बकरे कौवे हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। सभी दार्शनिक मूर्ख हैं, सभी दार्शनिक मूर्ख हैं, सभी मूर्ख अनपढ़ हैं, सभी मूर्ख अनपढ़ हैं। इसको मिटाऊं मैं, सभी दार्शनिक मूर्ख हैं, तो सभी दार्शनिक
मूर्ख हैं, सभी दार्शनिक मूर्ख हैं और सभी मूर्ख अनपढ़ हैं। अनपढ़, सही है भाई, ठीक है। सभी दार्शनिक, अब देखिए जो स्टेटमेंट होता है कथन, उसी के हिसाब से तो डायग्राम बनाएंगे हम लोग। तो देखिए सभी दार्शनिक मूर्ख हैं और सभी मूर्ख अनपढ़, ऐसे ही तो लिखा है भाई। देखिए सभी दार्शनिक मूर्ख हैं, सभी मूर्ख अनपढ़। अब क्या है निष्कर्ष? निष्कर्ष देखिए क्या है, निष्कर्ष दिया है आपको 4। सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं, सभी अनपढ़ दार्शनिक हैं, सभी अनपढ़ मूर्ख हैं, कुछ अनपढ़ दार्शनिक हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे सेट करेंगे। सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं, हाँ ये तो सही है क्योंकि अंदर से बाहर की ओर आ रहा है भाई। जब सभी दार्शनिक मूर्ख हैं और सभी मूर्ख अनपढ़ हैं तो इसका मतलब दार्शनिक तो मूर्ख के अंदर आता है, इसका मतलब सभी दार्शनिक क्या है, अनपढ़ हैं। तो पहला तो कथन सही हो जाएगा भाई, सभी दार्शनिक अनपढ़ है, पहला कथन सही। सभी अनपढ़ दार्शनिक है, तो देखिए बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो सभी वाली कंडीशन नहीं लागू होती है। बाहर से अंदर की ओर जाएंगे ना कि भाई दार्शनिक अनपढ़ है तो अनपढ़ सभी दार्शनिक नहीं हो सकते, हाँ कुछ हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, कुछ वाली कंडीशन देख लेंगे आगे। तो इसका मतलब ये वाला कथन गलत हो गया। सभी अनपढ़ मूर्ख हैं, सभी अनपढ़ मूर्ख। अब जब सभी अनपढ़ दार्शनिक नहीं हो सकते तो सभी अनपढ़ मूर्ख भी नहीं हो सकते, क्योंकि अंदर बाहर से अंदर की ओर नहीं जाया जाता है, बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तब सभी वाली कंडीशन नहीं लागू होती है। फिर देखिए चौथा है कुछ अनपढ़ दार्शनिक हैं, कुछ अनपढ़, हाँ ये सही है, कुछ अनपढ़ मैंने बता भी दिया, देखिए सही भी हो गया। कुछ अनपढ़ दार्शनिक हैं, तो यानी 2 स्टेटमेंट यानी 2 कंक्लूजन जो हैं वो सही है, निष्कर्ष सही है, एक फर्स्ट एक फोर्थ। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, पहला और चौथा निकलते हैं, निष्कर्ष पहला और चौथा दोनों निकलते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है भाई। समझ में आ रहा है आपको? मैं देख लूँ, दिख रहा है, शो हो रहा है, वीडियो चल रहा है, सब कुछ चेक कर लूँ यार, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है भाई। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, मुझे खुशी है। अच्छा आप लोग कमेंट करा करिए, ठीक है, कमेंट में कुछ बातें लिखा करिए अच्छी अच्छी, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। अब चलिए इसमें आते हैं भाई, इसमें आओ। अच्छा एक चीज़ समझो इसमें, देखो अभी एक चीज़ समझाना बाकी है आपको, रुक जाओ। जैसे हमने क्या बनाया अभी, सभी दार्शनिक मूर्ख हैं और सभी मूर्ख क्या हैं, अनपढ़ हैं। जो ये वाला डायग्राम बनता है, ये वाला, ये ऐसे बन गया, इसमें दार्शनिक भी लिख दो, मूर्ख भी लिख दो, अनपढ़ भी लिख दो। अच्छा इसके अनुसार देखते हैं भाई, दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि ये देखिए सभी दार्शनिक, हम लोग क्या कथन जो हम लोगों ने स्टेटमेंट देखा है उसी के हिसाब से बनाया है कि इसको ओवरलैप कर दिया है, इसको ओवरलैप कर दिया। निष्कर्ष तब सही माना जाता है जब दोनों में सही आ रहा हो, तब निष्कर्ष सही मानते हैं भाई। जितने भी डायग्राम बनेंगे निष्कर्ष निकालने के लिए, सभी में वो चीज़ आ रही हो तभी वो सही माना जाएगा निष्कर्ष। समझ गए? तो देखिए इसको अगर समझते हैं भाई दार्शनिक, तो लिखा है सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं, हाँ सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं, तो यहाँ भी सही है और यहाँ भी सही है, सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं, यहाँ भी सही, यहाँ भी सही है। ठीक है, सभी अनपढ़ दार्शनिक हैं, सभी अनपढ़ दार्शनिक नहीं हो सकता, सभी अनपढ़ दार्शनिक नहीं हो सकता, क्योंकि हमने यहाँ पर बनाया स्टेटमेंट के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ लागू नहीं हो रही है, यहाँ पर ये चीज़ लागू नहीं होगी, सभी अनपढ़ दार्शनिक नहीं हो सकते। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हो सकता है सर कि सभी अनपढ़ दार्शनिक हों, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है भाई। देखिए आप लोग यहाँ पर कुछ बात, यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है आपके अनुसार। देखिए कैसे, जैसे आप कहेंगे सर सभी दार्शनिक अनपढ़ हैं, तो सभी अनपढ़ दार्शनिक भी तो इसके अनुसार देखेंगे, अगर इसको ना देखें तो बात तो वही आ जाएगी। लेकिन मैंने कहा जब जितने भी डायग्राम बनाएंगे, जितने भी डायग्राम में अगर वो चीज़ आ रही होगी तभी वो आंसर माना जाएगा। तो देखिए क्या होगा कि अनपढ़, जैसे कि यहाँ पर तो मैंने आप लोगों ने मान लिया भाई कि सभी दार्शनिक अनपढ़ हो सकते हैं, तो इसी के डायग्राम के अनुसार सभी अनपढ़ दार्शनिक हो सकते हैं। लेकिन क्या सभी अनपढ़ दार्शनिक यहाँ पर हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सभी अनपढ़ दार्शनिक नहीं होगा। सभी अनपढ़ मूर्ख हैं, सभी अनपढ़ मूर्ख यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हो रहा है। सभी मूर्ख अनपढ़ हैं, तो इसी डायग्राम के अनुसार हम तो ये भी मान सकते हैं कि अनपढ़
मूर्ख भी हैं। हम तो ये भी मान सकते हैं कि अनपढ़ सभी मूर्ख हैं। समझ गए? तो इसका मतलब दोनों डायग्राम में सेम नहीं हो रहा है। कुछ अनपढ़ दार्शनिक हैं, कुछ अनपढ़ दार्शनिक हैं, तो कुछ अनपढ़ दार्शनिक हैं यहाँ पे माना हमने, और कुछ अनपढ़ दार्शनिक हैं यहाँ पर भी मान लिया। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन, इसको रफ करते हैं। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था उसको देखते हैं। कोई डाउट अगर होगा तो कन्फ्यूज़न अगर आपको कोई चीज़ में हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पड़ा हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आगे देखो, सभी सेब संतरे हैं। सभी सेब, अरे इतनी दूर लिख गया। सभी सेब संतरे हैं और कुछ संतरे पपीते, कुछ संतरे पपीते, ये बना भाई, कुछ संतरे पपीते, कुछ संतरे पपीते। अच्छा, जब देखिए, जब कथन सकारात्मक होते हैं तब वहाँ पर चीज़ें मिक्स कर सकती हैं। जैसे ये डायग्राम बनाया, एक डायग्राम और बन सकता है। जैसे देखिए, सभी सेब संतरे हैं, सभी सेब संतरे हैं, कुछ संतरे पपीते हैं। तो क्या हम लोग ऐसा नहीं बना सकते? ऐसे भी बनेगा, ऐसे भी बनाते हैं भाई। देखिए निष्कर्ष क्या क्या है, कुछ सेब पपीते हैं, कुछ सेब पपीते हैं, और इसमें वो चीज़ नहीं लग रही है, कुछ सेब पपीते हैं। तो इसका मतलब भाई ये नहीं माना जाएगा। जब दोनों में लगेगा रूल, जब दोनों में फॉलो करेगा तभी माना जाएगा। इसमें तो लग रहा है कि भाई हमने बना लिया। अच्छा देखो भाई, इसने कथन में ये कहा है कुछ संतरे पपीते हैं, कथन में तो इसने ये कह दिया है कुछ संतरे पपीते हैं, ये कहा गया है कथन में। तो भाई हमने कुछ संतरे पपीते तो लिख दिया, लेकिन पॉजिटिव वाली बात आई है, नहीं तो कुछ कहा नहीं है कि सेब पपीता नहीं है, नहीं वाली कोई बात नहीं आई। तो हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, क्योंकि सकारात्मक कथन है, पॉजिटिव कथन है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हम लोग मिक्स कर सकते हैं। तो कुछ सेब पपीते भी तो लगा सकते हैं। तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अब जो चीज़ दोनों में फॉलो होगी उसी को आंसर में लेंगे। भाई निष्कर्ष ये निकाला कुछ सेब पपीते हैं, तो इसमें तो आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कथन हम लोग नहीं मानेंगे, ये कथन गलत हो जाएगा। कुछ पपीते सेब हैं, कुछ पपीते, कुछ देखिए, कुछ सेब पपीते हैं, नहीं मानेंगे हम भाई। कुछ पपीते सेब हैं, नहीं मानेंगे, ये भी नहीं मानेंगे। कुछ सेब पपीते हैं, कुछ पपीते सेब हैं, ये भी नहीं मानेंगे। ये दोनों निष्कर्ष गलत है, क्योंकि इन दोनों में फॉलो एक साथ नहीं हो रहा है, तो भैया नहीं मानेंगे इनको। तो क्या करेंगे, इसका आंसर लगाएंगे डी, इसका आंसर लगाएंगे डी। कोई भी इसमें निष्कर्ष नहीं निकला सही। ठीक है, आगे देखो भाई क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, और मैं आशा ही कर सकता हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट तो करते नहीं हैं। कमेंट जब पूरा वीडियो देखेंगे ऑनलाइन तब आपको कमेंट करने का मन भी करेगा, लाइक भी करने। हाँ, आप लोग लाइक करते हैं, मैं मानता हूँ आप लोग लाइक करेंगे, लेकिन वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं आप लोग, मैं जान रहा हूँ आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं चालाकी के मारे, ताकि आप जो है आराम से बैठें। अरे किसी भी टाइम देख सकते हैं भाई, नेट तो 24 घंटे चलता है। नेट का कोई टाइमिंग तो ना है कि हाँ इस समय के बीच नेट चलेगा तो आपके पास उसी समय देखने का टाइम हो। नेट तो 24 घंटे चलता है, आप किसी भी टाइम खोल कर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, कुछ अभिनेता गायक हैं, कुछ अभिनेता, कुछ अभिनेता भाई गायक हैं, ऐसे बनेगा। सभी गायक नर्तक हैं, तो ऐसे ही तो बनेगा, नर्तक हैं सभी। अच्छा ठीक है, इसमें क्या है कि नेगेटिव वाली बात कुछ कही नहीं गई है। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं कि लिखा है कुछ अभिनेता गायक हैं, कुछ अभिनेता गायक हैं, मतलब क्या हुआ कि कुछ अभिनेता गायक हैं, तो सभी गायक को हम अभिनेता कर सकते हैं, क्योंकि जब देखिए क्या है, कुछ नेता, कुछ अभिनेता गायक हैं, तो कुछ अभिनेता गायक वाली बात कही गई भाई। तो ऐसे देखिए ये भी तो सही है भाई। बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो भी तो सही माना जाएगा, बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो इसका मतलब कुछ का ही तो केस बनेगा। ये कुछ का ही तो केस होता है। तो क्या है, कुछ अभिनेता गायक हैं, लेकिन ये तो कहा नहीं गया है कि सभी गायक अभिनेता हैं या कुछ गायक अभिनेता, ये तो कहा नहीं गया। तो हम लोग इसको भी मान सकते हैं। और देखिए, सभी गायक नर्तक हैं, तो सभी गायक नर्तक हैं, हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं।
या हम लोग बाहर भी ला सकते हैं इसको, ठीक है, जैसे यहाँ पर बाहर लाया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला देखो, ये वाला देखो, अब देखते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या है कि आप एक ही डायग्राम बना के आंसर निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि मैंने समझाने के लिए ऐसा कर दिया है। तो देखिए क्या है, कुछ अभिनेता नर्तक हैं, कुछ अभिनेता नर्तक यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर देखो कुछ अभिनेता नर्तक यहाँ पर भी आ रहा है। भाई देखिए ये अगर सभी नर्तक अभिनेता हैं तो कुछ अभिनेता नर्तक हो तो जाएंगे, तो सही तो आ रहा है भाई, तो सही तो आ रहा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो ये कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, इसको मैं तो सही मानता हूँ, ठीक है, ये सही है। कुछ अभिनेता नर्तक है, दोनों में फॉलो कर रहा है, इसमें भी इसमें भी। कोई गायक अभिनेता नहीं है। यहाँ पर एक बात समझो, जब यहाँ पर एक पॉइंट वाली बात है जो हमेशा ध्यान रखना, जब आपके स्टेटमेंट पॉजिटिव वे में हो तब कभी भी कंक्लूजन जो है नेगेटिव वे में नहीं आएगा। कोई भी कथन अगर आपका सकारात्मक हो, नहीं वाला सिस्टम ना हो उसमें, तब उसका निष्कर्ष भी नहीं में नहीं आएगा, नहीं वाला गलत हो जाएगा, बस आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, केवल एक सही। भाई केवल एक सही। क्या कहा गया है, कोई गायक अभिनेता नहीं। तो बताइए भाई, कोई गायक अभिनेता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर शो कर रहा है और यहाँ पर भी देखो कोई गायक अभिनेता नहीं। जब सभी गायक अभिनेता आ रहे हैं, कुछ गायक अभिनेता यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया ना। पहली बात, सकारात्मक जो भी कथन होते हैं, सकारात्मक जिसमें नहीं लगा होता है, पॉजिटिव वे वाले जो स्टेटमेंट होते हैं उनके कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं। यहाँ पर एक और देखो क्वेश्चन आया है, क्या है, कुछ आपको सही दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। क्या दिया है, कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं हैं, कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं हैं, ठीक, ऐसे बनेगा, कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं। जब कुछ का केस होता है तो पहले हम लोग डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे, जैसे कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं हैं या कुछ प्रयोगशालाएं स्कूल है, तो भैया ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो क्या है, सभी प्रयोगशालाएं नाट्यशालाएं हैं, तो सभी प्रयोगशालाएं नाट्यशालाएं हैं, नाट्यशाला, ठीक, ऐसे बनेगा डायग्राम। कुछ नाट्यशालाएं स्कूल हैं, तो कुछ नाट्यशालाएं स्कूल तो भाई हैं, तो सही हो गया। कोई भी स्कूल नाट्यशाला नहीं है। पहली बात कैसे हो सकता है, जब सकारात्मक कथन दिया हुआ है तो नकारात्मक भाई निष्कर्ष नहीं हो सकता, ये बात मैंने आपको बता दी है। तो कोई भी स्कूल नहीं है, इसका मतलब ये कथन का निष्कर्ष सही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे भाई देखिए क्या ऐसा दिख रहा है आपको कि कोई भी स्कूल नाट्यशाला नहीं है, ऐसा तो दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये निष्कर्ष गलत है, इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष ए निकलता है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है, फर्स्ट निकलता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। कुछ शिक्षक बालिग हैं, कुछ शिक्षक बालिग हैं, ऐसे बनाएंगे ना, कुछ शिक्षक, हाँ कुछ शिक्षक बालिग हैं, कुछ बालिग कवि हैं, कुछ बालिग कवि है, ऐसे बनाओ। ये एक जनरल, ये एक क्या है जो हम लोग पहले ट्राई करते हैं, वो एक सामान्य डायग्राम होता है, सामान्य फिगर होता है, ऐसे कह सकते हैं। तो ये जनरल डायग्राम है, कुछ शिक्षक बालिग हैं, कुछ बालिग कवि हैं, ठीक है, कुछ बालिग कवि हैं, तो कुछ शिक्षक कवि हैं। अब देखिए हम लोग इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, कुछ शिक्षक क्या है, बालिग हैं, और कुछ बालिग कवि हैं, तो लो कुछ बालिग कवि को कर दिया मैंने। क्या ये गलत है? गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि सकारात्मक में जब सकारात्मक कथन होता है तो हम लोग एक में मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया गया है कि शिक्षक कवि नहीं है, ये नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ शिक्षक कवि हैं, कुछ शिक्षक कवि हैं, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर है, यानी दोनों में फॉलो करना चाहिए तब सही माना जाता है। तब इसका मतलब क्या हुआ, कुछ शिक्षक कवि हैं, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कवि शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक कवि नहीं है, कुछ कवि शिक्षक, ये भी गलत। तो दोनों निष्कर्ष इसमें गलत हैं। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड का अनुसरण होता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा भाई, क्योंकि इसमें तो फॉलो कर रहा है लेकिन इसमें नहीं।
हाँ, जनरल वाला यही माना जाएगा, ठीक है। जनरल जो होता है वो यही माना जाता है डायग्राम। पहले आप इसको बनाएंगे, ठीक। तो भाई आज की क्लास में इतने ही सवाल रखते हैं, बहुत सवाल हो गए। और कोई डाउट अगर होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे कि ये डाउट है सर, यहाँ पे कैसे हो गया, क्या हो गया, ये सब बातें आप पूछा जरूर करें, ताकि समझ में तो आए कि आपको क्या समझ में आ रहा है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं करते। क्वेश्चन क्यों नहीं करते? अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं इसका मतलब कोई ना कोई तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, और वो क्वेश्चन आप पूछा करें। मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछें, ताकि मैं और भी अच्छे से डिस्कस करूँ, ठीक है। तो भाई वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत गर्मी लग रही है, पसीना देखो आ गया है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।